सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज कुछ बातें आप सबके साथ करने का बहुत दिन से दिल कर रहा था, इस बारे में बात करने का, और सोच रहे थे, लेकिन शायद बाबा की ही मर्जी थी कि आज मेरे मन में आया कि नहीं, आप सबसे बात की जाए। तो ये बात है सच्चरित्र के बारे में, जो कि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये ऐसा कुछ हो कि हम आप सबसे बात करें। तो सच्चरित्र आप सब पढ़ते हैं और मेरे पास कॉल भी आते हैं कि दीदी हम सच्चरित्र करते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता है। शायद कुछ लोग का कॉल ऐसा आता है कि दीदी हमें समझ में नहीं आता और मेरा मन भी नहीं लगता है। तो मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम लोग उसको गहराई से नहीं समझते हैं। जब हम लोग शुरू में करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो सिर्फ पढ़ लिया, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि शायद हम लोगों के समझ से बाहर हो जाती हैं। हमारा सबका ध्यान हटने लगता है, क्योंकि जब चीज़ समझ में नहीं आएगी, कुछ जो उसमें दिया जो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग वो पढ़ते चले जाएंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों को पता ही नहीं चलता। शायद मेरे साथ भी यही हुआ है, होता है, सबके साथ होता है, आप सबके साथ होता है। कॉल भी आती है। तो आज जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि दीदी जैसे आपने 15 चैप्टर बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा और अब हमको चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है। उसी जगह से मेरे मन में ये आया कि अगर ऐसा है तो चलो, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो कि हमें समझने में टाइम लगा। तो जब कुछ लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो ये छोटी छोटी बातें जब याद रखेंगे तो चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और सच्चरित्र का पान जिसने कर लिया, तो ये समझिए कि उसकी ज़िंदगी में अगर 1% भी अगर उसे लगा कि हाँ, सच्चरित्र का छोटा सा भी 1% हमें समझ में आ गया, तो उसका ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आने लगते हैं। सच्चरित्र आप समझते हैं क्या है? सच्चरित्र बाबा का चरित्र, बाबा ने जो सच्चरित्र लिखवाया है मांडपंथ जी से, तो किस लिए लिखाया है कि हम लोग अगर उसको पढ़ते हैं, उसमें एक एक शब्द को अगर जान के थोड़ी सी भी समझ के करें, तो हमारे जीवन जीने का एक मकसद ही चेंज हो जाता है। हमारे अध्यात्म, सामाजिक, हर एक तरह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक अलग ही दिशा मिल जाती है। तो हम सब लोग अगर चाहें तो सच्चरित्र को, हाँ, सच्चरित्र बहुत से लोग, जो लोग समझते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसको समझ के करते हैं, शायद वो देखते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सी परिवर्तन आने लगते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा है, इतना समझते हैं कि कौन से अध्याय में क्या है, वो ये चीज़ तक के मतलब पूरी ये चीज़ें आ जाती हैं। जब हम रेगुलर पढ़ते हैं, धीरे धीरे जब रेगुलर पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो हम लोगों को वो चीज़ समझ में आने लगती है। तो ये अनुभव मेरा कुछ दिन पहले जब स्टार्ट किया था सच्चरित्र, तो इंटरेस्ट होता था, हम पढ़ते थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों को समझ में नहीं आती और हम लोग पूरा अध्याय ख़त्म कर लेते हैं और हम लास्ट में पता चलता, अरे ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ओ हमने तो समझा ही नहीं। उस समय हम लोग को फील होता है कि अरे हमने इसको समझा नहीं अच्छे से। और तो ये चीज़ें होती हैं कि हम सबके साथ होती। और जब ये होता है कि हमारा मन हटने लगता है, कुछ लोगों का होता है सच्चरित्र पढ़ते हैं और कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा। तो सच्चरित्र कब मन नहीं लगेगा? जब आप उसको समझोगे नहीं। बाबा ने जो सच्चरित्र हेमाडपंथ से लिखाया है, जब तक उसको एकदम ये नॉर्मल ढंग से आप नहीं समझोगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी समझ में ऐसा आया कि अगर उसको सरल भाषा में, अगर कुछ सरल भाषा में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप देखिए, आप जब सच्चरित्र पढ़ते हैं, इसके बाद किसी से कोई बात कहनी होती ना, तो बोलते हैं ना सच्चरित्र में ऐसा ऐसा कहा गया था। तो अगर किसी भी चैप्टर को, अगर हम लोगों ने किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सरल भाषा में समझाया जाए या कोई बता दे, तो दूसरी बार जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वही सरल भाषा हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो जो परेशानियां हमें आई कि सरल भाषा में समझने में बहुत टाइम लगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आने लगा है, तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ऐसा सोचा है कि जो सच्चरित्र के जो चैप्टर हैं, आपको सरल भाषा से और समझाया जाए,
तो शायद और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसके लिए डेली, कल थर्सडे है, थर्सडे से बाबा का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो कल के दिन से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोगों का रेगुलर चलेगी, डेली एक चैप्टर। और वो हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, जितना पूरे चैप्टर में जो समझ में आया वो आपके साथ शेयर करेंगे, और नॉर्मल वर्ड शब्दों के साथ, मतलब बहुत जो कहते हैं ना जो पढ़ा उसके बाद सरल शब्दों में आपके साथ शेयर करेंगे। और जब आप दूसरी बार जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट अच्छा लगेगा। तो बस यही आज इतनी बात शेयर करने के लिए आए कि अगर आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर आप बताइए कि हाँ दीदी स्टार्ट करिए। तो कल से फिर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि हाँ स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।